अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग आए थे सी पैक स्टॉप की तरफ। ऐसा कौन सा खास मेहमान आने वाला था जिसका हम लोग सब दोस्त सी पैक कर इंतजार कर रहे थे। बाकी आप इस व्लॉग में देख सकते हैं। वालेकुम अस्सलाम। अभी हम आपको बता दें कि तौसा शरीफ से एक खास मेहमान ब्लॉगर की दुनिया में जाने मानी शख्सियत बॉस सुहेल सरदार, जिसका हम सब दोस्त ने मिलकर सी पैक पर वेलकम किया और वो भी हमें देखकर बहुत खुश हो गए। और ये छोटा बच्चा कौन है जो बॉस सुहेल सरदार का इंतजार कर रहा था। सुहेल सरदार ने जैसे ही उसे देखा तो खुद गले लगाने गए। इस बच्चे का नाम है फराज खान। और उसके बाद हमने भी बॉस का वेलकम किया और हमें देखकर बहुत खुश हुए। उसके बाद बाकी दोस्तों के पास चला गया वेलकम करने और वो भी हमें देखकर बहुत खुश हुए। मेहमानों के आने से सब दोस्तों के चेहरे पर खुशी जम रही थी और सबके चेहरे हंसते मुस्कुराते नजर आ रहे थे। बाकी रास्ते में मेहमानों के साथ आखिर ऐसा क्या हुआ था जिस बात को सुनकर हमें भी बहुत बड़ा दुख हुआ। भी चलान कर क्यों ना भेजे इतना ये तीनदा तो कहीं नहीं ऐसा काफी दफा इसे आए। चलो भाई चलो भाई घर चलते हैं। फिर हम लोग पहुंच गए घर। घर पहुंचने के बाद हमारे प्यारे दोस्त करमदीन ने सबको वेलकम किया और वेलकम करने के साथ साथ सब दोस्तों को अजरक भी पहनाई। और अजरक पहनने के बाद बॉस ने क्या कहा आप खुद सुन लें। मेहरबानी सारी दी सही। कुछ टाइम रेस्ट करने के बाद हम लोग गांव की तरफ घूमने चले गए और घूमते घूमते मैंने सरदार साहब को ऐसी क्या बात बोल दी आप खुद सुन लें। सरदार साहब नहीं करो ना ठीक है गेंद गेंद जमीन भी सट कर गिनो। हां बिल्कुल ठीक है गेंद गेंद ये डॉक्टर साहब गिनन देने सकूं ना ना कि मिल सही सही तो डॉक्टर साहब गिन थी जना बनना है असा वाला इतना गिन तक खणो तो फसल ते चावण वाला तो वाले जरिए जा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक ठाक से अल्हम्दुलिल्लाह। सुहेल सरदार बच्चों से मिलकर बहुत खुश हो रहे थे और गांव का सादा माहौल देखकर उसका चेहरा जगमगाता हुआ नजर आ रहा था। फिर सब दोस्तों को कुछ टाइम के लिए बैठने का कहा। मैं तो वैसे ही वीडियो बनाने में लगा हुआ था। चाचू से फिर बातचीत हो रही थी और बातचीत के दौरान गांव की तारीफ करने लगा और चाचू भी उसे बोला कि मेरे पास चाय पी कर जाना, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं था। फिर चाचू ने कहा आप हमारे दूर से आए खास मेहमान है, हम आपको बगैर चाय पिए ऐसे थोड़ी जाने देंगे। फिर सबसे मशवरा लिया लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं था। फिर कुछ टाइम तक बॉस की चाचू के साथ बातें चल रही थी और हम सब लोग सुन रहे थे। और बातें सुनने के दौरान हमने बॉस से कहा चलो अब इजाजत लेते हैं और भी जगह जाना है। फिर हम लोग रवाना हो गए। आओ बॉस चले। और सर खैर खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत ओके है ना सर? बिल्कुल ठीक ठाक। इरफान भाई सिक्योरिटी पे लग गए हैं। हाँ सर उनको सिक्योरिटी पे लगा दिए। पीछे चले वो हमारी हिफाजत करे भाई। अच्छा औसत ज्यादा है 1400 मान 1500 मान 1600 मान औसत है। औसत लान अच्छा बड़ी औसत है 1400-1500 मान उससे बाद में 800 900 शाहरुख खान। हां डबल ओके सही। बाकी मैं आपको एक बात बताता चलूँ, ये व्लॉग ना उर्दू और सराइकी में मिक्स है। बाकी आपको बातें सुनकर मजा आएगा। खाना खाने के बाद हम लोग दरिया पे घूमने की तैयारी कर रहे थे और सब दोस्तों का इंतजार कर रहे थे जो कि गाड़ियाँ निकालने गए थे। चले बॉस आपको दरिया किनारे का सैर करवाते हैं। जरूर जरूर। दरिया पे घूमने के बाद हम लोग थक गए थे। दरिया के किनारे एक दोस्त की बैठक थी जिसने हमें चाय पे बुलाया था। चाय पीते पीते सब दोस्तों ने कुछ टाइम तक रेस्ट कर ली और चाय पीने के बाद हमने दोस्त का शुक्रिया अदा भी किया और इजाजत लेते ही हम लोग चले गए। फिर उसके बाद हम लोग किसकी बैठक पे पहुंच गए ये भी मैं आपको बता दूं। ये है गांव के जानी मानी शख्सियत हाजी अब्दुल करीम और उसके बेटे का नाम हाजी इमामुद्दीन, जो तौसा से आए खास मेहमान का वेलकम कर रहे थे। वेलकम करने के बाद सबको एक एक करके अजरक भी पहनाई जिसका सब मेहमानों ने शुक्रिया अदा भी किया। और हाजी साहब ने हमें भी अजरक पहना दी जिस बात का हमने भी इसका शुक्रिया अदा किया। हाजी साहब की मेहरबानी जिसने मेहमान की बहुत खूब खिदमत की। फिर उसके बाद हम लोग चले गए। वहाँ जाने के बाद मैंने बॉस से कुछ बातें पूछी जिसका उसने बहुत ही अच्छी तरीके से जवाब दिया। बाकी आप खुद सुन लें। कश्मीर बहुत अच्छा खूबसूरत इलाका है। जी जी। लोग मेहमान नवाज हैं। जी जी। कदर करने वाले हैं, बाहमी मोहब्बत में रहने वाले लोग हैं माशाल्लाह। और इधर के इलाके की निस्बत जो चीज़ें जी मशहूर हैं जी वो चंद लोगों की निस्बत से तो हो सकती हैं, बिल्कुल, लेकिन ओवरऑल ये बिल्कुल पूरे इलाके पूरा मन है। जी वैसे बेहतर तो लगा ना घूमना फिरना, मतलब दोस्तों से मिलना, छोटे बड़े जो जिससे मुलाकात हुई थी। अगर कोई भी आना चाहते हैं ऐसे आप इन इलाकों का विजिट कर सकते हैं जी, लेकिन ये है कि अपने किसी जानने वाले के थ्रू आए जी बिल्कुल, तो ज्यादा अच्छी बात है। बेहतर है वगरना इधर किसी के कहने पे जी कि जी कोई जहाँ से सस्ता जानवर मिल रहा है या गाड़ी मिल रही है सस्ता जानवर या इधर कोई और मामलात हैं जी, उस चक्कर में तो ना आए। वो चाहे कश्मीर हो, वो चाहे पंजाब का कोई इलाका मतलब कोई भी इलाका हो, कोई भी इलाका हो, जी जी
यहाँ पहुँचने के बाद बॉस ने सबको ब्लॉगिंग करने का कहा और सबको अच्छी तरीके से बताने की कोशिश भी की। बाकी बातें हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि हमने बॉस को कहाँ कहाँ विजिट करवाया।